चलो देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़े थे भारतेंदु युग। यानी हम लोग ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि थे। कवियों के बारे में पढ़ लिया था कि राधा कृष्ण दास थे, राधा स्वामी थे, लाला श्रीनिवास दास थे, भारतेंदु जी थे, हाँ प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, ठीक है, अंबिका दास व्यास थे। तो ये सब हमारे क्या थे, भारतेंदु के कवि थे। और हम लोगों ने भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं के बारे में पढ़ा था। की प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, हाँ, प्रेम प्रताप, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, ठीक। फिर हाँ सुंदर तिलक। और इनकी रचनाएं जो पढ़े थे उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनके नाटक थे सत्य हरिश्चंद्र, मौलिक, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक, हिंसा, न भवती, ठीक। और कौन सा नाटक था इनका, अंधेर नगरी था, अंधेरा नगरी नहीं था, अंधेर नगरी था, ठीक है। इनकी एक पत्रिकाएं हम लोग को छूट गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं लिख लो, ये क्वेश्चन आते हैं, हमसे छूट गया है कल का। इनकी हाँ, तो इनकी पत्रिकाएं की अगर बात किया जाए तो कवि वचन सुधा इनकी पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, ठीक है। पत्रिकाएं डालकर लिख लो या पत्रिका डालकर लिख लो, ये क्वेश्चन आते हैं, कल छूट गया था, ठीक है। पत्रिका में था कवि वचन सुधा पहला। दूसरा, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगनीज, अरे मैगनीज नहीं, मैगजीन, हाँ मैगनीज। चले गए हम लोग दूसरे दुनिया में, ज्योग्राफी में से वापस आते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, मैगजीन है ना कि मैगनीज है, ठीक है। मैगनीज धातु हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल में पढ़े हैं तो उसके बारे में नहीं सोचना है। बाला बोधनी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका, ये तीन को हम लोग कल छूट गया था, आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाला बोधनी पत्रिका, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के जो अगले महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में, ठीक है। तो अगले महत्वपूर्ण कवि है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कवि है, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। बेटा दे इसको, हो गया। अब हम लोग हेडिंग डालो, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। इनके रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन या बद्री नारायण प्रेमघन, अरे आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, हाँ, ये कौन से युग का कवि है, भारतेंदु युग के। कहीं कहीं पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दिया रहता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि कवि यही है, बस इनका नाम इधर उधर कर दिया रहता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का अगर बात किया जाए, जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, 1 सितंबर 1855 को, 1 सितंबर 1855 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात किया जाए कि जन्म स्थान कहाँ पे है, जन्म स्थान, तो इनका जन्म जन्म स्थान है आजमगढ़। नाम सुना है किसी ने, आजमगढ़ यूपी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आजमगढ़ ज्यादा दूर नहीं हम लोगों से, बलिया गाजीपुर फिर मऊ आजमगढ़, ठीक है। तो आजमगढ़ में जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम की अगर बात किया जाए कि पिता का नाम क्या है, यानी चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के पिता का नाम बताइए, तो इनके पिताजी का नाम है पंडित गुरु चरण लाल, पंडित गुरु चरण लाल, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं हम लोग फट से, महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य, जिसको हम लोग बोलते हैं
उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो भारतीय ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य था, ये किस मंडल या किस युग के कवि है? तो कौन बताएगा कौन से युग के कवि है? चौधरी। हाँ, तो भारतेंदु युग के कवि है। तो महत्वपूर्ण तत्व में भारतेंदु 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 युग या फिर मंडल, तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि या भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, ठीक है, के प्रमुख कवि यानी डिमांडिंग कवि है ये। कौन? अरे गधा हो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, ठीक है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनकी काव्य की भाषा बहुत बार पूछा गया है कि भारतेंदु भारतेंदु बोल रहे हैं सॉरी, चौधरी नारायण प्रेमघन की काव्य की भाषा क्या है? तो इनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी काव्य की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। यानी ये रचनाएं कौन सी भाषा में किए हैं? ब्रज भाषा में रचनाएं किए हैं अपनी। ठीक, चीज समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ। अब एक यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। शायद तुम लोगों में ना पूछे, लेकिन जितना टीचिंग वाले एग्जाम है या फिर जो एसआई का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर वाला जिसको बोलते हैं हम लोग दरोगा, वहां पे ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि दरोगा में 40 को साहित्य का क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य से 40 क्वेश्चन, साहित्य प्लस ग्रामर, साहित्य की संख्या ज्यादा, ग्रामर की संख्या कम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है कि प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना किया था। रसिक समाज की स्थापना किया था, रसिक समाज। रसिक समाज कहाँ पे? तो मिर्जापुर में। हाँ, तो मिर्जापुर में लोगों को मिर्जापुर से बहुत प्यार, क्या है? प्यार है, चाहे प्रेम है, जो भी है। तो ये मिर्जापुर कहाँ की बात हो रही है? बनारस की बात हो रही है, ठीक है, ना कि एक छोटा सा गांव। ठीक, तो मिर्जापुर में इसकी स्थापना किया, रसिक समाज की स्थापना किया था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रसिक समाज की स्थापना यहाँ पे लिख लो कि स्थापना मिर्जापुर में किया था। ठीक है, मिर्जापुर से पहले की स्थापना, उसके बाद मिर्जापुर लिखना है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको सुधार लेना है। 18 प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में किया था। ठीक है, चलिए समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं पे। प्रमुख रचनाएं, रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। प्रमुख रचनाएं, किनकी रचनाएं हैं पूछा है? तो चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का। तो प्रमुख रचनाएं है भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य। ठीक है, पहला रचना है भारत सौभाग्य। अगर दूसरी की बात किया जाए तो प्रयाग राम आगमन, प्रयाग राम, हाँ, प्रयाग राम गमन। ठीक है, हाँ। तीसरी की बात किया जाए तो हार्दिक हर्षदर्श, हर्षदर्श, हार्दिक पहले लिख लो, फिर हर्षो दर्श। ठीक, अगर अगला की बात किया जाए तो भारत बधाई। अगली रचना क्या है? भारत बधाई। ठीक है, भारत बधाई। फिर वीरंगना रहस्य, अगला क्या है? वीरंगना रहस्य। ठीक, अगला है आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय। ठीक,
यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। और यहाँ से भारत सौभाग्य इंपोर्टेंट है, भारत सौभाग्य इंपोर्टेंट है, भारत बधाई इंपोर्टेंट है, ठीक है, आनंद अरुणोदय इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा नाटक इनका जान लेते हैं। नाटक, ये रचनाएं थी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाटक जानेंगे। तो दिल्ली दरबार, अभी हम लोग पढ़े रहे थे इतिहास में, हाँ यहाँ भी वही है, दिल्ली दरबार, लालित्य लहरी, लालित्य लहरी, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, ये सब नाटक है। क्या है, नाटक, ठीक है। अब उर्दू में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू में प्रेमघन कौन से नाम से रचनाएं करते थे, ये नोट करके लिखो 2000 के नोट पे फट से। बहुत दिन से नोट नहीं मिला है हम लोगों को, खाली खाली हो गया है जेब, ठीक है, तो नोट को भरते हैं। नोट में लिखो, ये नोट डाल के, कि ये उर्दू में, ये मतलब प्रेमघन, इस बात का ध्यान रहे, ये उर्दू में, हाँ उर्दू में अब्र, अब्र, ये उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो लोग धुआं धुआं हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि अब्र नाम से क्या है, ठीक। एक पहला दूसरा लिख लो, एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, दूसरा लिख लो, प्रेमघन ने, प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक, ये बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद वाला पूछा जाता है कि जीर्ण जनपद का कवि किसे कहा गया है, तो लोग ऊपर नीचे ताकने लगते हैं क्योंकि पता ही नहीं है किसे कहा गया है। तो जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा है, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है। तो अगर बात किया जाए, पूछा जाए कि बताइए जीर्ण जनपद का कवि किसे कहा गया है, तो क्या बताओगे, प्रेमघन को। प्रेमघन ने उर्दू में किस नाम से रचनाएं किया है, तो अब्र नाम से रचनाएं किया है, ठीक। अब अगर बात किया जाए इनकी पत्रिका, जो प्रेमघन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो केवल इनकी पत्रिका के लिए याद किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी पत्रिका बहुत ज्यादा फेमस है और हर एक साल ये बोर्ड एग्जाम में आती है। पत्रिका ऐसा है इनका कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो पत्रिका इनको याद करना है। इनकी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, पहली है आनंद कदाम्बनी, मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका है आनंद कदाम्बनी, आनंद कदाम्बनी, बहुत बार पूछा गया है कि आनंद कदाम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, आनंद कदाम्बनी, ठीक है। 1981 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक। और दूसरा है नागरी नीरद, ये पहला था, दूसरा है नागरी नीरद, ठीक। तो बात किया जाए, अगर बात किया जाए कि इनकी पत्रिकाएं कौन कौन से हैं, तो पहली पत्रिका आनंद कदामिनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। आनंद कदामिनी के लेखक कौन है, तो क्या बताओगे, हाँ चौधरी नारायण प्रेमघन या बद्री नारायण, क्या बताएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। तो अब बात किया जाए तो हम लोगों ने आज भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के बारे में पढ़ा है, ठीक। हाँ, तो 1881 ईस्वी में इनका पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1881,
दूसरी पत्रिका का नाम था नागरी नीरद। ठीक है, अगर बात किया जाए कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है महत्वपूर्ण कवि के बारे में भारतेंदु युग के, तो चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के बारे में पढ़ा है, जिनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है इनका? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम है इनके गुरु चरण लाल। महत्वपूर्ण बात इनके बारे में क्या है, तो ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे। ठीक, पहला बात, इनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। 1874 ईस्वी में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना किया था मिर्जापुर में। ठीक, प्रमुख रचनाएं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, हार्दिक हर्षोदस, भारत बधाई, वीरंगना रहस्य, आनंद अरुणोदय। भारत सौभाग्य, भारत बधाई, आनंद अरुणोदय महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी नाटक है दिल्ली दरबार, ललित लहरी, अलौकिक लीला। उर्दू में ये अब्र नाम से रचनाएं करते थे। प्रेमघन को जीर्ण जनपद के कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्रिकाएं की बात किया जाए तो इनकी पत्रिकाएं थी आनंद कदामिनी और नागरी नीरद। अब इनकी मृत्यु छूट गया है शायद, तो मृत्यु की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, तो मृत्यु हो गया था इनका 1893 ईस्वी में। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने भारतेंदु के जो महत्वपूर्ण कवि थे चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघन, उनको पढ़ लिया है। अगले जो हम लोग महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रताप नारायण मिश्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास हमको स्टार्ट होगा प्रताप नारायण मिश्र से। ठीक है, बहुत बहुत